नमस्कार दोस्तों। सी लैंग्वेज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम देखने वाले सी लैंग्वेज का फंक्शन। दोस्तों, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है। वो जो टास्क रहते हैं वो एक साथ परफॉर्म करते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं फंक्शन इज अ सेल्फ कंट्रोल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म द कोहेरेंट टास्क। मतलब दोस्तों, फंक्शन फंक्शन ऐसा एक चीज़ है दोस्तों जिसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स हम देते हैं और वो स्टेटमेंट्स वन बाय वन परफॉर्म होते हैं, उसको हम फंक्शन कह सकते हैं दोस्तों। हर कोड में एक फंक्शन होता है दोस्तों जिसे हम मेन फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं दोस्तों, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। ऐसे दो दो टाइप होते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शन मतलब दोस्तों कि जो हमारे प्रिंटे पे, स्कैने पे, क्लियर स्क्रीन वगैरह ये जो फंक्शन है जो हम इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरी, प्रोग्राम कोड स्टार्ट करने से पहले हम इंपोर्ट करते हैं कोनाई.h वगैरह, वो जो हम इंपोर्ट करते हैं वो फंक्शन प्री डिफाइंड सी के कुछ फंक्शन जो सी ने हमें दिए। वो तो आज तक हम जो प्रोग्राम बनाए उसमें हमने वो यूज किए। पर अभी हमें देखना है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं। कि यूजर वो कोड एक फंक्शन बना के रखता है। जब यूजर को वो फंक्शन चाहिए तब यूजर सिर्फ वो फंक्शन को कॉल करता है। एक फंक्शन आप बार बार यूज कर सकते हैं। फंक्शन का एडवांटेज है आप उसको रीयूज कर सकते हैं। अगर बहुत सारा आपने कोड लिख लिया, फंक्शन का यूज नहीं किया, तो कहीं एरर आ जाए तो आपको ढूंढना आसान नहीं होता। अगर आप फंक्शन के तहत कोड करते हो, अगर किसी मॉड्यूल में एरर आ गए तो आप जल्दी से देख सकते हो कि अच्छा इस फंक्शन में एरर है। अब जाके बस वही फिक्स करना है, 2 मिनट में आपका कोड रन हो जाएगा। ये फंक्शन की खासियत है दोस्तों। और विद द हेल्प ऑफ फंक्शन हमारे कोड की जो साइज होती है दोस्तों वो भी रिड्यूस हो जाती है, जिससे कंपाइलेशन स्पीड बढ़ जाता है और हमारा प्रोग्राम जल्दी रन हो जाता है दोस्तों। तो ये रहा फंक्शन के बारे में। तो चलो, कुछ मैं थ्योरी भी लिखा है फंक्शन के बारे में, कुछ थ्योरी के पॉइंट्स भी मैंने रेफरेंस से कलेक्ट किए अच्छे अच्छे से, जो नोट्स निकाले जिससे आप अच्छे से फंक्शन समझ जाओगे। उससे भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यू कैन डिवाइड अप योर कोड टू सेपरेट फंक्शन। मतलब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखो, आपको कुछ चीज़ें प्रिंट करनी है तो प्रिंट के लिए आप एक फंक्शन बना लोगे। आपको कुछ स्कैन करना है तो स्कैन के लिए कुछ अलग फंक्शन बना लोगे। आपको कुछ सम बनानी है, कुछ डिवाइडेशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, इसके लिए आप सेपरेट सेपरेट फंक्शन बना लोगे। हर पर्पज के लिए आप सेपरेट फंक्शन बना सकते हैं। सिर्फ आपको उस टाइम पे आपको सिर्फ पैरामीटर पास करने हैं, तो वो फंक्शन कॉल मतलब वो फंक्शन पे चाहिए जाएगा वो पैरामीटर। उसके बाद आपको सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है, आपका कोड रन हो जाएगा दोस्तों। बहुत आसान होता है फंक्शन का यूज़ करना। बहुत सारे डेवलपर आज फंक्शन ही यूज़ करते हैं क्योंकि फंक्शन से जो कोडिंग है वो आसान हो जाती है। हाउ यू डिवाइड योर कोड अमंग द डिफरेंट फंक्शन टू अप द बट लॉजिकली द डिवीजन इज सच दैट द फंक्शन परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया कि फंक्शन एक स्पेसिफिक टास्क की परफॉर्म करता है। जो फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है वो कंपाइलर को बताता है फंक्शन का नेम क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, उसमें अगर कुछ पैरामीटर आए वो भी वो कंपाइलर को बताता है। एंड जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है, एक्चुअल बॉडी, वो प्रोवाइड करता है फंक्शन को। तो देखते हैं चलो कि ये यहाँ पे देखो दोस्तों, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना। द सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड्स नंबरियस बिल्ट इन फंक्शन। जो मैंने आपको बिल्ट इन फंक्शन बताए वो सी के कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो प्री डिफाइंड फंक्शन मतलब क्या? सी लैंग्वेज ने वो फंक्शन पहले ही लिख के रखे, हमें सिर्फ वो फंक्शन कॉल करनी है या तो उन फंक्शन में पैरामीटर पास करना है। तो इसको बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। तो फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन फंक्शन, ये देखो यहाँ पे मेमोरी कॉपी फंक्शन, वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर मेमोरी के लिए वो मेमोरी कॉपी हम आगे देखने वाले हैं। तो चलो, a function definition is a C programming consists of function header and a function body, here all the parts of function। तो चलो, यहाँ पे फंक्शन का मैंने सिंटैक्स तो लिया ही, उसके साथ साथ उसके पॉइंट भी यहाँ पे ये सब। तो फंक्शन का रिटर्न टाइप होता क्या है? फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है। द रिटर्न टाइप इज द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू ऑफ फंक्शन रिटर्न्स। जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है उसका डेटा टाइप रिटर्न्स रहता है दोस्तों। सम फंक्शन परफॉर्म द desired operation without returning a value, in this case the return type is the keyword void। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि void कीवर्ड। तो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं दोस्तों कि जो वैल्यू रिटर्न करते ही नहीं है, उस टाइम पे वो फंक्शन का नाम void से होता है। मतलब जो डेटा टाइप वहाँ पे यूज करते हैं हम उसको void डेटा टाइप कहते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा फंक्शन नेम। दिस इज द एक्चुअल नेम ऑफ द फंक्शन। फंक्शन को जो यूजर डिफाइंड नेम हम पास करते हैं दोस्तों, उसको
फंक्शन का एक्चुअल नेम कहते हैं हम। द फंक्शन नेम इज द पैरामीटर लिस्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द फंक्शन सिग्नेचर। वो फंक्शन का सिग्नेचर कंस्टिट्यूट करता है दोस्तों। उसके बाद आते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मतलब क्या दोस्तों, हम फंक्शन लेते इंटीजर फंक्शन नेम और उसमें कुछ ब्रैकेट में पैरामीटर पास करते दोस्तों, उसको हम पैरामीटर कहते हैं। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल के तौर पे मैं पैरामीटर बताऊंगा। ये जो पास किए हैं हमने इंटीजर नंबर 1 इंटीजर नंबर 2, इसको पैरामीटर कहते हैं दोस्तों। ये ध्यान में रखना। पैरामीटर इज लाइक अ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर मतलब क्या दोस्तों, प्लेस होल्डर बताया जाए तो देखो कि उसकी कुछ जगह उसने एक यूजर डिफाइन ली होती है कि यूजर को जल्दी से पता चले, इसलिए वो प्लेस होल्डर दे जाते हैं। तो प्लेस होल्डर के जैसा ये काम करता है, वाकई में प्लेस होल्डर नहीं, प्लेस होल्डर जैसा ही ये काम करता है। व्हेन फंक्शन इज इनवोक यू पास अ वैल्यू टू पैरामीटर, दिस वैल्यू इज रेफर टू एज एक्चुअल पैरामीटर और आर्गुमेंट। जो वैल्यू आप फंक्शन को पास करते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर या आर्गुमेंट ऐसा पकड़ लेता है फंक्शन दोस्तों। द पैरामीटर लिस्ट रेफर टू द टाइप ऑर्डर एंड नंबर पैरामीटर ऑफ फंक्शन। तो ऐसे देखो, ये लाइन देखो दोस्तों, पैरामीटर आर ऑप्शनल दैट्स इज अ फंक्शन में कंटेन नो पैरामीटर। फंक्शन को पैरामीटर पास करना ही, ऐसी कोई बात नहीं, आप विदाउट पैरामीटर पास करते हुए फंक्शन यूज कर सकते हैं। पर अगर आपको कोड इजी करना है, मतलब विदाउट पैरामीटर, मतलब पैरामीटर पास करेगा, पास करने के बाद ही आपको करना है, तो देखो मैं आपको इसका एक आसान एग्जांपल बताता हूँ। जब आप MySQL यूज करोगे, फ्यूचर में जाके आपको MySQL डेटाबेस यूज करना है, तब आप इंसर्ट अपडेट के लिए सेपरेट सेपरेट क्वेरी लिखनी पड़ती। तब उस टाइम पे आप ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों, इंसर्ट का एक फंक्शन बना लेने का, उसमें सिर्फ एक डेटा एरे पास करने का और उसको एक टेबल नेम पास करने का। जब आप उस फंक्शन को डेटा एरे में उसकी वैल्यू कलेक्ट कर लेने की और वो डेटा एरे उस फंक्शन में पास कर देने का और वो टेबल का नाम भी उस फंक्शन में पास कर देने का, उस टाइम पे आपको कुछ क्वेरी वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। हर बात इंसर्ट के लिए सिर्फ वही फंक्शन को पैरामीटर पास करने, आप आसानी से आपका कोड रन हो जाएगा दोस्तों। ये तो रहा आगे के बारे में, मैं तो मेरी कोडिंग में यही यूज़ करता हूँ दोस्तों। आप भी फंक्शन का जैसे आप यूज़ कर सकते हो वैसा आप फंक्शन आपको देगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों फंक्शन। तो सी में बहुत आपको मैं बहुत अच्छे से बेसिक से सिखा रहा हूँ, अब भी अच्छे से सीखना दोस्तों ये चीज़। फंक्शन बॉडी में क्या रहता है दोस्तों, फंक्शन बॉडी में रहता है कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट दैट डिफाइंस द फंक्शन। क्या करने वाला है, मतलब जो फंक्शन बॉडी है उसमें जो स्टेटमेंट्स रहते हैं उससे हमें पता चलता है कि एक्चुअल में फंक्शन का वर्किंग क्या है और वो करने क्या वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम भी लिया है मैंने, इस फंक्शन का एक सिंपल सा प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम को मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। टाइप करने से अच्छा मैं कॉपी कर लेता हूँ, जिससे दोनों का भी टाइम बच जाएगा दोस्तों। पर आप कॉपी पेस्ट के चक्कर में ना पड़े दोस्तों, यही सलाह दूंगा मैं आपको। ये रहा हमारा एडिटर, डेव सीपीपी नामक हमारा एडिटर है। ओके, यहाँ तो आ गया हमारा। यहाँ जाने का पहले कंपाइल कर लेने का, एग्जीक्यूट में जाने के बाद हमारे जो कोड है उसको कंपाइल करने लेने का। अगर कुछ एरर है तो यहाँ पे वो आ जाएगा, कुछ वार्निंग से वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो चलो, एरर तो कुछ नहीं। तो पहले मैं बताता हूँ, ये एक लाइब्रेरी हमने इंक्लूड कर ली है। लाइब्रेरी मतलब प्रीडिफाइंड क्लासेस है, कुछ डिफाइन करके रखे, उनको एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ उनको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। उसके बाद फंक्शन का डिक्लेरेशन किया। इंटीजर मैक्स नाम का एक फंक्शन है, उसमें दो पैरामीटर लेने हैं हमें, इंटीजर नंबर 1 इंटीजर नंबर 2। अब आते हैं हमारे, ये फंक्शन हमने मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया है और उसको सेमीकोलन दिया है। ये बारीक बारीक चीज़ें भी आप ध्यान से देखना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, इंटीजर मेन फंक्शन बनाया जो हमारा मेन बॉडी फंक्शन है। उसमें लोकल वेरिएबल डिफाइन कर लिए, जैसे इंटीजर ए की वैल्यू 100 है और इंटीजर बी की वैल्यू 200 है। इंटीजर हमारा डेटा टाइप है, ये वेरिएबल नेम है, इज इक्वल टू करके ये जो 100 वैल्यू है ये हमने ए वेरिएबल में स्टोर कर ली। सिमिलरली बी के लिए भी वैसा ही किया है। और एक थर्ड वेरिएबल लिया है जो रिजल्ट रिटर्न करेगा हमें, उसके लिए इंटीजर रिटर्न ऐसा कर लिया है, कॉलिंग अ फंक्शन टू गेट अ मैक्स वैल्यू। तो दोनों की जो मैक्स वैल्यू है उसको रिटर्न करने के लिए हमने रिटर्न ये वेरिएबल लिया है। उसमें देखो मैक्स, मैक्स फंक्शन है, यह हमारा जो फंक्शन है उसको यहाँ पे हमने कॉल कर लिया। ए एंड बी, उसको जो पैरामीटर है यहाँ से भेजेंगे, ये जो पैरामीटर है हमारे वो इस यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों। ओके, बहुत आसान सा फंक्शन है, आप जल्दी से जल्द इसको समझ जाओगे। नीचे प्रिंट कर दिया है, जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे प्रिंट कर दिया।
और ये हमारा फंक्शन यहाँ पे इंटीजर लिया है, इंटीजर मेन लिया है, इसलिए ये फंक्शन रिटर्न करेगा। अगर वॉइड लेते तो हमें रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर इंटीजर लिया है तो रिटर्न करना पड़ेगा। अब आते हैं नीचे, फंक्शन रिटर्न द मैक्स टू नंबर्स। हाँ, जो मैक्स टू नंबर है वो फंक्शन रिटर्न करेगा। अब ये फंक्शन की यहाँ पे बॉडी है, लॉजिक है, फंक्शन का लॉजिक है, आप हमें इसको लॉजिक भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये जो रेड कलर में आ रहा है दोस्तों, इंटीजर मैक्स, ये इस पे वो जो ऊपर का फंक्शन है वो हमने नीचे लिया, नीचे में उसको दो पैरामीटर है, उन दो पैरामीटर में नंबर वन नंबर टू की जो वैल्यू है वो ऊपर जाएगी। पहले कहाँ पे जाओगी, देखो इसका फ्लो बताता, यहाँ आके ए और बी की वैल्यू हमने यहाँ भेजी, इस फंक्शन में आ गई, वो फंक्शन हमने नीचे यूज किया, तो नंबर वन 100 आ गया, नंबर टू 200 आ गया, तो नीचे आ गए, एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम रिजल्ट दे दिया। उसके बाद नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू अगर होगा तो रिजल्ट में आएगा नंबर वन, और यहाँ जाके हमने रिजल्ट हमारा प्रिंट किया है। कहाँ गया हमारा रिजल्ट, अच्छा हमारा रिजल्ट हमने यहाँ प्रिंट किया है, वो प्रिंट कर देगा। एल्स रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर टू, रिटर्न रिजल्ट कर देगा। तो चलो एक्चुअल में आउटपुट कैसे आता है ये देखते हैं हम। अभी रन करने का कंपाइल कर लिया था। मैक्स वैल्यू इज 200, देखो यहाँ पे मैक्स वैल्यू इज 200 आया हमारी, यहाँ पे हमने प्रिंट की थी, प्रिंट एफ स्टेटमेंट को वो वैल्यू वहाँ से रिटर्न वेरिएबल में पास की, यहाँ से फिर फंक्शन वो ऊपर गया, मैक्स फंक्शन में जो वैल्यू थी ये यहाँ पे वो वैल्यू 200 फिक्स हुई, और वो रिटर्न फंक्शन में 200 आया और यहाँ पे प्रिंट हो गया दोस्तों। तो ऐसा फंक्शन का वर्किंग था। तो हमने देखा अभी सिंपल फंक्शन, अभी हमें देखना है फंक्शन कॉल बाय वैल्यू। मतलब दोस्तों जो फंक्शन रहता है उसको हमें कुछ आर्गुमेंट पास करने पड़ते जो कॉपीज करते हैं एक्चुअल वैल्यू को, और वो फॉर्मल पैरामीटर को बेचता है, वो फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन के कंसिडर किए जाते हैं। तो ऐसे ऐसे केस में क्या होता है, इस चेंजेस होते हैं, पैरामीटर इनसाइड फंक्शन हैव नो इफेक्ट ऑन द आर्गुमेंट। इनसाइड फंक्शन में वो पैरामीटर रहते उनको आर्गुमेंट को कुछ नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने भी उसके लिए भी एक कोड दिया है। बाय डिफॉल्ट सी प्रोग्रामिंग यूज्ड कॉल बाय वैल्यू टू पास आर्गुमेंट, इन जर्नल इट मीन्स द कोड विद इन अ फंक्शन कैनॉट आफ्टर आर्गुमेंट यूज्ड टू कॉल द फंक्शन। तो दोस्तों ये लाइन भी ध्यान से देखना, बाय डिफॉल्ट हम जो यूज कर रहे हैं उसको कॉल बाय फंक्शन ही कहेंगे, कॉल बाय वैल्यू ही कहेंगे, कॉल बाय आर्गुमेंट्स ही कहेंगे। और जो यहाँ पे मैंने नीचे किया है फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस से हम उस जिस फंक्शन को कॉल करते उसको कॉल बाय रेफरेंस कहेंगे। तो कॉल बाय वैल्यू मेथड पासिंग आर्गुमेंट टू अ फंक्शन कॉपीज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। तो कॉल बाय वैल्यू मेथड क्या करता है, वो आर्गुमेंट्स पास करता है फंक्शन को और कॉपी कर लेता है एक्चुअल वैल्यू ऑफ एन आर्गुमेंट की जो वैल्यू एक्चुअल वो कॉपी कर लेता है इनटू द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। जो फंक्शन के फॉर्मल पैरामीटर रहते उसमें वैल्यू कॉपी कर लेता है। तो आप तो समझ ही गए अभी फंक्शन कॉल बाय वैल्यू होता क्या है। उसका भी यहाँ पे एक प्रोग्राम है दोस्तों, उसको भी रन कर दे। आप कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा दोस्तों, मैं आप हम दोनों का टाइम बचाने के लिए मैं ये करता हूँ, जिससे कि वीडियो भी जल्द ही हो जाएगा और आप अच्छे से समझ भी जाओगे, फटाफट फटाफट जो चीज़ें वो फास्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या है, हेडर लाइब्रेरी इंक्लूड की, एक फंक्शन डिक्लेयर कर लिया, उसके बाद फिर हेडर लाइब्रेरी डिक्लेयर की, उसके बाद फिर एक नीचे फंक्शन डिक्लेयर कर लिया, बराबर मेन फंक्शन में लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किए। अब यहाँ पे स्वैपिंग का लॉजिक है दोस्तों, वो क्या होगा, वो दो नंबर स्वैप हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। वो कैसे होंगे, उसका लॉजिक यही दिया है, ए इज इक्वल टू 100, बी इज इक्वल टू 20। बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ, पहले स्वैप होने से पहले ये वैल्यू है, और स्वैप होने के बाद ये वैल्यू है दोस्तों। उसके बाद स्वैप नाम का एक फंक्शन कॉल किया है जिसमें दो पैरामीटर पास किए ए एंड बी, और नीचे जाके उनको सिंपल प्रिंट कर दे। बहुत ही आसान सा प्रोग्राम है। यहाँ पे स्वैपिंग के लिए आप, स्वैपिंग विथ फंक्शन के लिए ये प्रोग्राम आप यूज़ कर सकते हैं। देखो कुछ तो एरर आ गया हमारा, इसको पहले सेव करना पड़ेगा प्रोग्राम को, फिर इसको कंपाइल करना पड़ेगा। अच्छा कुछ तो एरर है, अनडिफाइंड रेफरेंस टू स्वैप, उस स्वैप के लिए अनडिफाइंड रेफरेंस बता रहा है। अच्छा तो हमें
नहीं दोस्तों, ये हमारा पहला वाला फंक्शन है ना, कॉपी हो गया था शायद इसमें, इसलिए वो नहीं बता रहा है। ये ऐसे कॉपी पेस्ट के लॉस होते हैं दोस्तों। id1 result reference to swap, undefined reference to swap function, void है ना इंटीजर, इसको वो इंटीजर लेके देखते हैं। void swap नाम का एक फंक्शन है बराबर, उस फंक्शन को हमने नीचे ले लिया। स्वैप फंक्शन इंटीजर इंटीजर एक्स वाई की वैल्यू ले ली, उसके बाद यहाँ पे स्वैप ले लिया और वैल्यू को सिंपली प्रिंट किया है। तो वो क्या बोल रहा है कि जो डिसीजन मेकिंग सी हमारा फाइल है उसमें अनडिफाइंड रेफरेंस टू स्वैप, स्वैप के लिए रेफरेंस पास नहीं हो रहा है। अच्छा, तो चलो देखते हैं कॉलिंग फंक्शन टू स्वैप द वैल्यू। ये फंक्शन हम कॉल करेंगे स्वैप वैल्यू के लिए। दोस्तों ये प्रोग्राम में रन करके आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। तो बढ़ते आगे, इसमें ना जो स्वैप है वो रेफरेंस नहीं ले रहा है, तो इसके लिए मैं एक नया और प्रोग्राम बना लेता हूँ। अभी बनाने के लिए जाएंगे तो हमारे 10-15 मिनट निकल जाएंगे वही प्रोग्राम बनाने के लिए, क्योंकि न्यू लॉजिक बिल्ड करके उसको बनाना पड़ेगा। इससे बेहतर है हम ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो में उसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो नीचे आते हैं दोस्तों, फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस। ये प्रोग्राम मैंने रन करके देखे थे, लगता है कुछ गलती हो गई वहाँ पे, देख देख लूंगा मैं, वो अच्छे से एक बार बना लूंगा। कॉल बाय रेफरेंस का फंक्शन मतलब क्या दोस्तों, कॉल बाय रेफरेंस कैसे होता है फंक्शन में। द कॉल बाय रेफरेंस मेथड ऑफ अ पासिंग आर्गुमेंट टू अ फंक्शन कॉपीज द एड्रेस ऑफ आर्गुमेंट। पहले वो क्या करता था, कॉल बाय वैल्यू उसका वैल्यू कॉपी कर लेता आर्गुमेंट का, और ये आर्गुमेंट का एड्रेस कॉपी कर लेता है, इसको बोलते हैं इन दोनों का डिफरेंस। फॉर्मल पैरामीटर में पास कर लेते हैं। इनसाइड द फंक्शन द एड्रेस यूज टू एक्सेस द एक्चुअल आर्गुमेंट यूज्ड इन द कॉल, इट मीन्स द चेंजेस मेड द पैरामीटर अफेक्टेड द पास्ट आर्गुमेंट। बराबर है दोस्तों। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या होगा, वो रेफरेंस मतलब एड्रेस से चलता है ये, और वैल्यू वो वैल्यू से चलता है बराबर। तो इसका भी ये प्रोग्राम मैंने रन करके देखा है, देखते हैं इसको, इसमें कुछ एरर है क्या। दोस्तों आप प्रोग्राम टाइप करके ही रन करना, कॉपी पेस्ट में गड़बड़ हो जाती है। इसमें तो कोई एरर नहीं, इसको रन करके देखते हैं। अच्छा हो गया, स्वैप करने से पहले ये वैल्यू थी, उसके बाद उसकी वैल्यू इंटरचेंज हो गई। तो ये कैसे हुआ, यहाँ पे देखो एक फंक्शन बना लिया हमने, इस फंक्शन को हमने सेमीकोलन नहीं दिया है दोस्तों, ध्यान से देखना। उस फंक्शन के अंदर हमने लॉजिक बिल्ड कर लिया हमारा इंटीजर टेम्पररी नम, उसके बाद ये स्वैपिंग का लॉजिक है दोस्तों, उसकी वैल्यू इस वैल्यू में आ गई। अभी विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस से स्वैप कर लिया वो नंबर हमने, और नीचे आके उसको सिंपली प्रिंट कर दिया है। यहाँ पे देखो इंटीजर मेन फंक्शन में और स्वैप नंबर नाम के फंक्शन में यहाँ पे प्रिंटिंग का लॉजिक लिखा है, टोटल प्रिंट होगा। मैंने आपको पहले ही बोला था प्रिंट एफ के लिए आप सेपरेट फंक्शन बना सकते हैं, वो यहाँ पे मैंने दिखा दिया दोस्तों। तो चलो, ये तो आपका हो गया। एक बार फिर मैं आपको प्रोग्राम पहले कंपाइल कर लेने का, उसके बाद रन कर लेने का, और ये हमारा आउटपुट आपके सामने है। चलो चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो दोस्तों आज हमने देखा फंक्शन कंसेप्ट क्या है, तो फंक्शन कैसे कैसे यूज होता है। जो दोस्तों बड़े बड़े एप्लीकेशन बिल्ड होते हैं उनमें तो हर हर मतलब हर चीज़ के लिए कोड लिखना पड़ता है। तो आगे जाके कैसा होगा दोस्तों, सब चीज़ें फंक्शन पे ही चलती है। हर किसी के लिए एक फंक्शन लिख के रखता है, सिर्फ उस फंक्शन को हमें पैरामीटर पास करना है या सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करना है, जिससे डेवलपमेंट भी फास्ट होती है और हमारा टाइम भी बच जाता है। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।